देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स याद आए। बहुत ही अच्छी पहल है। इस पहल में बैठ के और अपने विचार और आचार जो भी है उनका आदान प्रदान होना चाहिए। कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को प्रधानमंत्री को मानना चाहिए। साथ ही साथ 1 रैंक 1 पेंशन 3 की पेंशन टेबल को भी जारी करना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पिछले 11 सालों के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ में एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, 24 घंटे में निर्णय संभव। पहली बार पीएम मोदी करेंगे कर्मचारियों के संग बैठक। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में कर्मचारी नेताओं संग बैठक करेंगे। मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम पर आर या पार होना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही साथ 8वें पे कमीशन के ऊपर बड़ी चर्चा इस मीटिंग के दौरान हो सकती है। 2024 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस सुधार की बात कही थी। उन्होंने पुरानी पेंशन का जिक्र तक नहीं किया। इसके बाद संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसके बाद कर्मचारी निराश हो गए। अब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद यानी जेसीएम के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। एक दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारी संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। पीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होना संभव है। और ये सब कुछ संभव हो रहा है कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो वोट की चोट 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दी गई है उसके बाद। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार के तेवर बदले से नजर आ रहे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में कर्मचारी नेताओं के संग बैठक करेंगे। मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम पर आर या पार कुछ तो हो जाएगा। एआईडीएफ के महासचिव और एआईटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव श्री सी कुमार ने केंद्रीय बजट पेश होने के बाद कहा कि केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों तक पहुंचने में सफल नहीं रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं है, पेंशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एम्प्लॉयर की इच्छा के अनुसार दी जाती है। ये प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। सरकार जिससे आदर्श नियोक्ता बनने की उम्मीद की जाती है, अब वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं कर रही है। श्री कुमार ने कहा, जब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब वित्त मंत्री ने बजट में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने एकमात्र घोषणा एनपीएस में किए जाने वाले संशोधन के बारे में की थी। पेंशन के बारे में केंद्रीय बजट में कोई घोषणा न होने से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पूरी तरीके से निराश हो गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने दल बल के साथ सरकार के खिलाफ जाने का प्रस्ताव रखा है। बतौर श्री कुमार, सरकारी कर्मचारी कैंपस साक्षात्कार या सिफारिशों के माध्यम से सरकारी नौकरी में नहीं आते हैं। नौकरी के योग्य होने के लिए उन्हें कई चयन प्रक्रियाओं और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण नौकरी की सुरक्षा और गैर अंशदायी पेंशन लाभों के कारण था। भले ही वे आचरण नियमों के नाम पर सैकड़ों प्रतिबंधों से उलझे हुए हों, सरकारी कर्मचारियों का पेंशन अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये बात कह चुका है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने सेवा काल की संचित बचत का 40% हिस्सा पीएफआरडीए के पास रखना होता है। इससे उन्हें 2-4 हज़ार रुपये की मामूली पेंशन मिलती है। खास तौर पर ग्रुप सी के कर्मचारी जिनकी संख्या सरकार में अधिक है, उन्हें एनपीएस में 2 से 4 हज़ार रुपये की पेंशन मिलती है। एक तरफ सरकार विदेशी कंपनियों सहित कॉरपोरेट घराने को हर तरीके के लाभ और राहत देने में खुश है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों सहित श्रमिक वर्ग को पूरी तरीके से उपेक्षित किया जा रहा है। भारत सरकार में 15 लाख से अधिक कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की उनकी मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने साथ हुए अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे।
वे अपना पेंशन अधिकार वापस पाने के लिए संघर्ष करेंगे। हरियाणा में लंबे समय से कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। जम्मू कश्मीर में ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, बीजेपी सरकार अब चारों तरफ से गिर चुकी है। कई राज्य सरकारें जहां पे कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कहीं पे किया है, कहीं पे वादा किया है, कहीं पे आने वाले समय में यदि सरकार बनेगी तो उसके लिए वादा कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है ओल्ड पेंशन स्कीम। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल हरियाणा व जे.एंड.के के कर्मचारी संगठनों से बात कर चुके हैं। पटेल ने कहा, सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम तो बहाल करनी ही पड़ेगी। आप ये काम चाहे एनपीएस को रद्द करके करें या एनपीएस को टेक्निकली ओपीएस बनाकर करें। जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम मिल नहीं जाती, देश भर के 85 लाख कर्मचारी चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने पिछले दिनों घोषणा की थी कि 1 महीने के भीतर अगर ओपीएस पर गजट नहीं आता है तो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत संसद घेराव की डेट का ऐलान करेगा। बतौर पटेल पूर्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का कहना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल संभव नहीं है। उन्होंने इसके कारण गिनाए। क्या सोमनाथन ये बताएंगे कि हर महीने 12,000 करोड़ रुपए लेने वाले बैंक कोई निश्चित ब्याज नहीं देंगे, लेकिन इन्हीं बैंकों से जब आप 10,000 रुपये का भी लोन लेते हैं तो ये फिर से निश्चित ब्याज क्यों लेते हैं? हमारे 15 लाख करोड़ रुपए पर एक भी पैसे का ब्याज गारंटीड क्यों नहीं है? दूसरी बात, जब एनपीएस को हुबहू ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर सरकार इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? दोस्तों, अब समय आ चुका है कि यदि विधानसभा चुनाव में जीतना है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स का साथ देना है, उनको राजी रखना है। इसके साथ साथ मुद्दा ये भी है कि 8वां वेतन आयोग अभी तक गठित क्यों नहीं किया गया। इसके ऊपर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। जो कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी जाएंगे वो अपनी बात जरूर रखेंगे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स याद आए। बहुत ही अच्छी पहल है। इस पहल में बैठ के और अपने विचार और आचार जो भी है उनका आदान प्रदान होना चाहिए। कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को प्रधानमंत्री को मानना चाहिए। साथ ही साथ 1 रैंक 1 पेंशन 3 की पेंशन टेबल को भी जारी करना चाहिए।